मैंने कहा कि 2007 के चुनाव में सोनिया गांधी ने आप पर एक इल्ज़ाम लगाया मौत का सौदागर, और उन्होंने 2002 की एक तरह से याद दिलाई। किस तरह से आप देखते हैं जब कांग्रेस ये आप पर कहता है, इस बार नहीं कह रहा लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर अभी भी आपको इस तरह की एक तरह से क्रिटिसिज्म होती है आपकी या टारगेटिंग होती है, किस तरह से आप देखते हैं? मैं राजदीप सरकारदास को शुभकामनाएं देता हूं कि वो पिछले 10 साल से इस मुद्दे के भरोसे जी रहे हैं। इसी मुद्दे के भरोसे सुनना पड़ेगा भाई जी, बिल्कुल। इसी मुद्दे के भरोसे उनकी रोजी रोटी चलती है जी। और मैंने सुना था कि मोदी को गाली देने वालों को राज्यसभा की सीट मिलती है, मोदी को गाली देने वालों को पद्मश्री मिलता है, पद्म भूषण मिलता है। तो मेरी राजदीप सरदेसाई को शुभकामना है कि आप अपना ये अभियान जारी रखिए और आप भी ऐसे मित्रों की मदद से राज्यसभा में पहुंच जाइए। आप भी ऐसे मित्रों की मदद से पद्मश्री पद्म भूषण कुछ प्राप्त कीजिए। मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि कहीं ना कहीं क्या आपको लगता है कि ये एक तरह से 2002 आपको अगले स्टेप, अगले पड़ाव तक जाने के लिए एक तरह से रोकता है? क्योंकि कहा जाता है कि नीतीश कुमार ने कहा है कि नरेंद्र मोदी अगर बिहार आए तो नरेंद्र मोदी बिहार नहीं आ सकते। कहीं ना कहीं 2002 एक तरह से आपकी जो राजनीतिक करियर में अभी तक एक रुकावट है या नहीं? राजदीप सरदेसाई, आपके पास आपकी चैनल है, 24 घंटा चैनल है, आप घंटों तक डिबेट चलाइए। मेरी आपको शुभकामनाएं हैं। नहीं, आप बिहार जाएंगे? कभी स्थान आयु सिटी में भी हम देखते हैं आपके फोटोज होते हैं, आपके स्टैच्यूज होते हैं। नरेंद्र मोदी एक तरह से लार्जर देन लाइफ बन गए हैं, आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते। एक तरह से हर तरफ हम देखते हैं नरेंद्र मोदी। एक गुजरात में जहां जाओ आपके पोस्टर लगे हुए थे। यही वजह है, कुछ लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी अपनी इमेज बढ़ा रहे हैं, अपनी प्रोफाइल बढ़ा रहे हैं। जो पुराने नेता हैं वो किनारे नेता जो अब छोड़ कर गए, केशु भाई वगैरह, क्या कहना चाहेंगे आज उनको? कुछ कहना चाहेंगे या वो एक पुराना फॉरगॉटन चैप्टर अब है? एक आखिरी सवाल नरेंद्र भाई, मैं जानता हूं आपको ये सवाल पसंद नहीं आता, लेकिन नरेंद्र मोदी को अगर प्रधानमंत्री बनना है तो कहीं ना कहीं 2002 दंगों के लिए अपोलोजाइज करना पड़ेगा। क्या आपको लगता है इस तरह की जो कहते हैं वो सही है? क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को आप? बहुत बहुत धन्यवाद भैया, काफी विस्तार से आपको आज इंटरव्यू दिया। आप उस सवाल का नहीं देंगे क्योंकि मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। तो आप उस सवाल का नहीं जवाब देना चाहेंगे आज इस समय? सर, वो जो छोटा सवाल था कि अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो 2002 दंगों के लिए क्षमा दे दे और फिर आगे निकले और बड़ा बने। नरेंद्र भाई, आपने सभी सवालों का हमसे जवाब दिया, विस्तार में जवाब दिया। बहुत बहुत शुक्रिया।